Hello students, this is my video number 7. I welcome to all of you JMB group of school. Today I would like to explain you NLM standards, 11 chapter P blocks, next topic that is diborane. आज हम नेक्स्ट कंपाउंड जो है डाइबोरेन इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। डाइबोरेन का फॉर्मूला B2H6 जो सिंपलेस्ट बोरेन हाइड्राइड है, इट इज़ द सिंपलेस्ट बोरेन हाइड्राइड. इट इज़ जस्ट प्रिपेयर बाय ट्रीटिंग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विथ लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड इन डाइइथिल ईथर. इसको बनाने के लिए जो मेथड दी गई है, इट इज़ सिंपलेस्ट. सबसे पहले तो हाइड्राइड है, इसको बनाया जाता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को treating with, they have taken the 4 molecules of it, treating with the 3 molecules of lithium aluminum hydride in presence of, they have given that diethyl ether. diethyl ether के presence में diethyl ether, it is just prepared and there is a formation of thus balance the reaction in this way. Here are 4BF3, so I take 2B2. Now hydrogen you count 3 4s are 12. Here I take H6. So hydrogen are balanced. Hydrogen and boron are balanced. Now here is 4 3s are 12. Fluorine is there, and you find that 3 aluminum is there. And you can just take it now. Next you can write down in this way that 3 aluminum, so 3F, you can say write down here 3 3s are 9. Now here are 12, so remaining is lithium also, so you take 3 lithium fluoride. In this way you balance this reaction. This is the first method of preparation of diborane. डाइबोरेन बनाने की फर्स्ट मेथड है जिसमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइथिल ईथर. डाइबोरेन बनेगा, उसके साथ एल्यूमिनियम फ्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड भी बनेंगे. आपका लिथियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड दिया है यहाँ पे. ओके, नाउ ए हो गई आपकी एक जनरल मेथड. अब इसमें और एक कैटेगरी आपकी जिन्होंने अलग अलग की है, जैसे लेबोरेटरी मेथड अगर आप देखते हो तो इन लैब हाउ इट इज़ मेथड. सो नेक्स्ट हियर इज द पॉइंट, लेबोरेटरी मेथड्स. हाउ इन लैब, लेबोरेटरी में किस तरह से बनाया जाता है डाइबोरेन. सो इसके लिए ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ आयोडीन इज हियर. ऑक्सीडेशन होता है किसका, तो सोडियम, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड का, सोडियम बोरोहाइड्राइड का ऑक्सीडेशन होगा विथ आयोडीन, आयोडीन के साथ. तो रिएक्शन लिखते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड. नाउ इट्स रिएक्शन विथ आयोडीन. You take the molecule of that sodium, 2 molecules you have to just take, because iodine is here, you find that 2, so naturally sodium is also required 2, so first 2 NaI will be there. Now you just say 2 sodium and 2 iodine are gone, so here in remaining you just say B2H8 hai, so you take B2H6 and 2 hydrogen gas is removed. So this is the laboratory method in this slide. नाउ इन इंडस्ट्रियल स्केल, इंडस्ट्री में किस तरह से इसको बनाया जाता है. सो ऑन इंडस्ट्रियल स्केल देयर इज अ नेक्स्ट टॉपिक, इन इंडस्ट्री हाउ इट इज़ मेड अप ऑफ. इन इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इसको बनाने के लिए सबसे रिएक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विथ सोडियम हाइड्राइड. व्हाट इज दैट, हाउ इट इज़ मेड. सो सिंपल, इंडस्ट्री में इसको बनाने के लिए रिएक्शन ऑफ boron trifluoride with sodium hydride, सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन होगी आपके बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ. नाउ जस्ट सी द रिएक्शन, BF3
with the sodium hydride. अब बैलेंस करना है इसको, तो वेरी सिंपल, यू जस्ट टेक 2 मॉलिक्यूल ऑफ, क्योंकि B2 चाहिए हमें तो नेचुरली B2 लेंगे, और हाइड्रोजन 6 चाहिए तो यहाँ पे 6 ले लेंगे, एंड दिस इज एट द टेम्परेचर रेंज 450 केल्विन, एंड यू गेट, पहले आपका जो कंपाउंड है उसको निकाल लो, B2, ओके, नाउ H6, ओके, जो बचा है आप देखो 6 सोडियम, 6 फ्लोराइड, so 6 NaF. So this is the industrial method of diborane. Reaction of ammonia with diborane giving initially B2H6. यहाँ पे एक नया टॉपिक आपको दिया है, क्या है कि जब रिएक्शन की जाती है अमोनिया की विद डायबोरेन, इनिशियली आपको B2H6 twice NH3 मिलता है, विच इज फॉर्मुलेटेड एज BH2 NH3 twice, आपका एक कटायन बनेगा और उसके साथ आपका आएगा दैट इज योर BH4 माइनस, जो फर्दर ऑन हीटिंग गिव बोरेजिन. अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ स्टेटमेंट कि रिएक्शन अगर आप करते हो, हियर इज अ रिएक्शन ऑफ अमोनिया, जब रिएक्शन अमोनिया की जाती है डायबोरेन के साथ विथ डायबोरेन दैट इज B2H6 के साथ, तो इनिशियली आपको क्या मिलता है, इनिशियली देयर इज सिंपली यू कैन से दैट कॉम्बिनेशन दैट इनिशियली B2H6 और ट्वाइस NH3 आपको मिलता है, जिसको आप एक किस तरह से लिख सकते हैं, विच वी कैन फॉर्मुलेट एज, जो आपका एक सिंपल एक कॉम्बिनेशन है इनिशियली, जो अमोनिया अगर डायबोरेन के साथ रिएक्ट होता है तो आप उसको लिखने के लिए थोड़ा सा उसको फॉर्मुलेट किया गया है, मीन्स दिस यू कैन जस्ट रीअरेंज. कैसे रीअरेंज करेंगे, एक आपके अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हैं, पहले अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल आप यहाँ पे लिख लो, राइट. नाउ उसके बाद आपका यहाँ पे B2H6 है, उसके 2 पार्ट करो, एक BH2 और दूसरा पार्ट आपका आएगा BH4. BH2 को अंदर लिखा, एंड दिस इज योर सिंपली कटायन एंड दिस इज योर अनायन. तो एक तरह का फॉर्मुलेशन उन्होंने इसका किया है, जो आगे ऑफ विच ऑन फर्दर हीटिंग, जो फर्दर हीटिंग करने के बाद यू गिव सिंपल बोरेजिन, जो आपको आगे हीट करने के बाद बोरेजिन देता है. अब इसके लिए थोड़ा सा हम लिखते हैं बोरेजिन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे. बोरेजिन जो होता है वो सिंपली आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन है. अगर बोरेजिन का फॉर्मूला देखेंगे तो आपको लगेगा B3N3H6, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक, आप बोलोगे दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन. जैसे ऑर्गेनिक बेंजीन हमारा होता है C6H6, तो उस तरह से इनऑर्गेनिक बेंजीन है आपका B3N3H6, क्योंकि ये दोनों आपके नॉन मेटल्स है, तो उसके अंदर आपका हाइड्रोजन, तो इस C6 की जगह के B3N3H6, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, और उसका नाम है बोरेजिन. अब कैसे बनाएंगे मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ सिंपली. आगे इसकी रिएक्शन दी है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे किया जाएगा, जस्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट वन, ऑल रिएक्शंस, जस्ट सी. Here is the simple heating or reaction of diborane. You take B2H6 diborane. Now it react with the ammonia. You take ammonia molecules, 1:2 proportion है, तो 3 अगर बेंजीन लेते डायबोरेन लेते तो उसका डबल आपको अमोनिया लेना पड़ेगा. पहले हीटिंग के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या मिलेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है. BH3 BH2 किया, NH3 के 2 मॉलिक्यूल्स, ए पूरा जो है आपका दिया हुआ सेट ए पॉजिटिव है, और यहाँ पे BH4 जो है आपका माइनस है, बराबर है. मतलब इसको पूरा, और इसके मॉलिक्यूल B है, यहाँ पे आपको 3 दिए हुए हैं, तो यू जस्ट टेक इट 1. ये पूरा का पूरा आपका जो आता है BH2, और दिस ऑल सिंपली यू जस्ट फाइंड दैट BH2, और ये यहाँ पे आपके 3 मॉलिक्यूल आएंगे, जो आगे हीट करने के बाद इसको हीट करेंगे, तो आपका हीट करने के बाद आपको मिलता है दैट ट्वाइस B3, एंड यू फाइंड दैट हियर इज अगेन N3 एंड H6, और इसी को और 12H2 गैस, और ए है आपका बोरेजिन. बोरेजिन इज योर इनऑर्गेनिक बेंजीन. तो दिस इज वेरी सिंपल एंड
इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू बी रिमेंबर अबाउट डाइबोरेन। तो बोरेजिन बनाने में एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आगे का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, दैट आई विल जस्ट शो यू वन बाय वन। जो डाइबोरेन होता है, तो द टॉपिक नेम ही स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। आई विल राइट डाउन द हेडिंग हियर, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। जो स्ट्रक्चर होता है डाइबोरेन का, जिसका फॉर्मूला है B2H6, तो हाउ दैट डाइबोरेन स्ट्रक्चर इज हियर। द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन। जो डाइबोरेन होता है जिसका फॉर्मूला B2H6 है, इसमें जो 4 हाइड्रोजन होते हैं, दैट 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, मतलब अगर आप इसको लिखेंगे तो टर्मिनल जो होते हैं उसको चारों के चारों जो हाइड्रोजन होते हैं एंड 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन। अगर मैं आपको इसका सिंपल एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। दिस इज बोरॉन एंड नाउ इट हैविंग दिस वन हाइड्रोजन, you can say that here is again hydrogen, this one is you find, and again here you find that this way this hydrogen is attached, here is also this way this hydrogen is attached. Now here again your boron is here, now it have this terminal hydrogen, 1 2 3 4, these are the terminal hydrogen. You find that ये टर्मिनल हाइड्रोजन है आपके, ये 4 जो टर्मिनल हाइड्रोजन है एंड दिस 2 बोरॉन एटम्स, सो दे आर गिवन इनिशियली व्हाट इज दैट वन। ये जो आपके 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है आपको दिखाए हुए, दिस 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड द 2 बोरॉन एटम, आपके 2 बोरॉन एटम जो दिख रहे हैं आपको, दे आर जस्ट लाई इन वन प्ले, एंड ये जो ऊपर नीचे दिख रहा है, दिस 2 हाइड्रोजन, वन इज लाइंग अबोव एंड सेकंड इज लाइंग बिलो द प्लेन। इस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। उसके लिए उन्होंने यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी दिया है 97 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ 120 है, क्योंकि एक अबो और बिलो है, मतलब आप समझ लो दैट वे। इसकी उन्होंने 119 पिकोमीटर लेंथ दी है एंड हियर दे आर मेंशन इट 134 पिकोमीटर। दीज आर द स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे दिस 4 टर्मिनल, सो 4 टर्मिनल यू कैन से हाइड्रोजन एटम, 4 टर्मिनल hydrogen atoms and 2 boron atom, 2 boron atoms, 2 boron atoms, you find that these 2 boron atoms lie in one plane, in one plane, they lie in one plane, and 2 hydrogens atom remaining, one above and another below the plane। बराबर है, एक ऊपर है और एक दूसरा वाला बिलो द प्लेन है। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर्स, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वन। आई जस्ट हियर शो दैट वन। दीज आर द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड द 2 बोरॉन atom which lie on in one plane, and these 2 hydrogen, one is above the plane and one is below the plane. This is a simple structure of the diborane. And now next topic is that one, what about the borohydrides? So the next topic is here, borohydrides. So I will write down the heading, borohydrides. What is borohydrides, that I would like to explain you. Borohydrides क्या होते हैं? टेट्राहाइड्री बोरेट्स ऑफ सोडियम एंड लिथियम नोन एज बोरोहाइड्राइड्स। किसको बोलते हैं बोरोहाइड्राइड्स? तो सिंपल है, टेट्रा बराबर है हाइड्रीडो बोरेट्स। दीज आर द कॉम्प्लेक्स आयंस, कॉम्प्लेक्सेस है, और इसका ऑफ सोडियम, बिकॉज ए IUPAC नॉमेनक्लेचर में 12th स्टैंडर्ड में आपको आएगा ही कि भाई इसका नाम इस तरह से जो लिखा जाता है उसका रीज़न यहाँ पे दिया है उन्होंने, वो आपको 12th स्टैंडर्ड में आएगा। अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि टेट्राहाइड्रीडो बोरेट्स ऑफ सोडियम एंड लिथियम, ऑफ सोडियम एंड लिथियम नोन एज, उनको बोला जाता है नोन एज
बोरोहाइड्राइड्स, उनको बोरोहाइड्राइड्स तरीके से बोला जाता है. सो यू हैव टू बी रिमेंबर दैट वन, इसको ही बोरोहाइड्राइड्स बोला जाता है. अब बोरोहाइड्राइड्स के लिए आपको दिया है दैट बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स विद डाइबोरेन इन डाइइथिल ईथर. व्हाट इज दैट वन? हाउ यू प्रिपेयर? बाय रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, जो मेटल हाइड्राइड्स की रिएक्शन होती है बाय मेटल हाइड्राइड्स विथ B2H6 diborane with B2H6 in presence of diethyl ether. In diethyl ether में you find that they have mentioned it, that is the metal hydrides. You take this metal hydrides and with the diborane B2H6, and now there is a formation of 2M plus and BH4 आपका A minus, and here metal you can take, that is lithium or sodium. Now in the textbook they have shown the structure also, how that one is going on. Diborane simple, you find that way, इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा. And you find they have shown the structure, the overlapping, and this all they have shown it one. अब आता है आपका व्हाट आर द यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम्स. आपको वो भी यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस टॉपिक को लिया जाता है. सो आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू वन बाय वन व्हाट आर द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड यू कैन से दैट बोरेन. व्हाट आर द यूजेस ऑफ दैट वन? पहले हम यूजेस देख लेते हैं बोरॉन का. पहला बोरॉन का देखेंगे हम. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ बोरॉन? पहला यूज होता है बोरेन का एज ए सेमीकंडक्टर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सो पहला यूज हुआ उसका फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एज ए सेमीकंडक्टर तरीके से उसका यूज होता है. राइट. सो सेमीकंडक्टर तरीके से पहले बोरॉन का यूज होगा. सो फर्स्ट बोरॉन यूज you find that as a semiconductor. Okay, this is the first use of boron. Second, as a semiconductor for making electronic devices. Second, boron is also used in steel industry for increasing the hardness of steel. In steel industry में इसका use होता है. किस तरह से होता है in steel industry? It is used for making, in steel industry you find that it is used for increasing the hardness of steel by replacing expensive metal like we can say chromium, tungsten, molybdenum. स्टील इंडस्ट्री में हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए हार्डनेस ऑफ स्टील इज इंक्रीज. कैसे? बहुत सारे एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, जैसे उन्होंने दिया है टंगस्टन W, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, इन सब को रिप्लेस करके खुद बोरॉन उसकी जगह पे आ जाता है और उसकी हार्डनेस बढ़ाता है. थर्ड दिया है इट इज़ अ कंपाउंड सच एज, जैसे कंपाउंड्स है उसके बोरैक्स, बोरिक एसिड विच आर यूज फॉर मेकिंग हीट रेजिस्टेंस ग्लास. सो इट्स कंपाउंड्स, जैसे उसके कंपाउंड्स हैं बोरैक्स एंड बोरिक एसिड. बोरैक्स एंड बोरिक एसिड उसके जो कंपाउंड हैं, दीज कंपाउंड्स आर यूज टू मेक व्हाट दे आर जस्ट फॉर मेकिंग हीट रेजिस्टेंट ग्लास. जो हीट रेजिस्टेंस ग्लास होते हैं, उस हीट रेजिस्टेंस ग्लास बनाने के लिए उसके कंपाउंड होते हैं, वो यूज़ होते हैं बोरैक्स एंड बोरिक एसिड. नेक्स्ट यूज ऑफ बोरॉन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो दैट यहाँ पे आपका जो दिया है हार्डनेस और इसमें एक्सपेंसिव, इस तरह से आप 3-4 में से 4 यूज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से सोल्डरिंग के लिए भी यूज़ होता है. इट इज़ यूज एज ए फ्लक्स तरीके से यूज़ होगा फॉर सोल्डरिंग द मेटल्स. आपको पता ही है हाउ इट इज़ यूज दैट वन फॉर सोल्डरिंग मेटल्स के लिए फ्लक्स तरीके से बोरॉन का भी यूज़ होता है. फॉर हीट, स्क्रैच एंड स्टेन रेजिस्टेंस तरीके से, ग्लैंस कोटिंग टू अर्थनवेयर्स, एंड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेडिकल सोप में भी इसका यूज़ होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेक बुलेट प्रूफ वेस्ट and light composite material for aircraft, right, and beneficiary. So these are also used. Metal borides are used in the atomic reactor as a protective shields and central rods because of high tendency of boron 10 isotopes to neutrons. तो metal borides का use होता है यहाँ पे
दिस इज यूज इन एटॉमिक रिएक्टर एज ए प्रोटेक्टिव, यू कैन से दैट प्रोटेक्टिव शील्ड तरीके से, एंड इन सेंट्रल रॉड्स में भी यूज होता है बिकॉज ऑफ हाई टेंडेंसी ऑफ बोरॉन 10 isotopes to neutrons, and in cancer chemotherapy also boron is used. There are so many such uses. Now you just discuss that about the uses of aluminium के बारे में बात करेंगे. तो अल्यूमिनियम जो होता है लाइट, सॉफ्ट एंड नॉन टॉक्सिक होता है, एंड करोजन रेजिस्टेंस भी होता है, करोजन नहीं होता है, इसीलिए इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ट्वाइस दैन ऑफ कॉपर. कॉपर से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डबल होती है. सो इट इज़ यूज मोस्टली आपके जो भी आपके ज़्यादातर हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में यूज़ किया जाता है, केमिकल प्लांट्स में, शिप्स में, एयरक्राफ्ट, कार्स, हीट एक्सचेंजर, उसमें यूज़ किया जाता है. बिकॉज एल्यूमिनियम की जो हीट आपने देखी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डबल होती है कॉपर से. सो इट इज़ यूज इन हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, घर के बर्तनों में, केमिकल प्लांट, शिप्स, एयरक्राफ्ट, कार, हीट एक्सचेंजर, इसमें यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, तो इस तरह से आप उसका यूजेस में पॉइंट लिख सकते हैं. हाउस होल्ड यूटेंसिल, यू कैन से दैट हाउस होल्ड यूटेंसिल्स आप बोल सकते हो. एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होता है, एज वेल एज इन केमिकल प्लांट्स. केमिकल प्लांट में भी इसका यूज़ होता है. इन केमिकल प्लांट यू कैन से दैट वन, केमिकल प्लांट में यूज़ होता है. इन मोस्टली यू कैन से दैट कार, एंड ऑल्सो इन हीट एक्सचेंजर में भी इसका यूज़ होता है एल्यूमिनियम का. एंड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक पावर केबल्स, इस केबल्स के लिए इलेक्ट्रिक पावर केबल्स जो होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रिक पावर केबल्स बनाने के लिए भी आपका एल्यूमिनियम का यूज़ होता है. एल्यूमिनियम फॉयल इज़ यूज फॉर पैकेजिंग, आपको पता ही है, चॉकलेट्स, सिगारेट्स, फूड आइटम्स इसमें होता है. फॉर मेकिंग यू कैन से दैट कैन बनाने के लिए, जो सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, बियर्स, डेयरी प्रोडक्ट में जो कैन होते हैं उसमें भी यूज़ होता है. इट कंटेनर फॉर केमिकल्स एंड टूथपेस्ट में भी होता है. इन रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, अल्ट्रा मैरिन्स, उसमें अलम, इट इज़ जस्ट ऑल यूजिंग इन डाइंग एंड पेंट्स. आपको पता है रिफ्रैक्टरी जो ब्रिक्स होती है बड़े बड़े, इसमें, और अल्ट्रा मराइन्स और अलम इन डाइंग एंड पेंट में भी एल्यूमिनियम का यूज़ होता है. मेनी अलॉयज ऑफ प्योर एल्यूमिनियम्स आर जस्ट इम्प्रूव बाय अलॉइंग इट विथ कॉपर, मैग्नीज, टीन, निकल एंड मैग्नीशियम, जिंक. बहुत सारे प्योर एल्यूमिनियम के जितने भी अलॉय है वो किस तरह से इम्प्रूव किए जाते हैं. एल्यूमिनियम का अलॉइंग किया जाएगा कॉपर, मैग्नीज के साथ, निकल, मैग्नीशियम, जिंक इनके साथ. और दिस अलॉय कैन बी गिव द शेप्स ऑफ पाइप्स. फिर इन अलॉयों को पाइप का शेप, रोड्स, ट्यूब्स, वायर, प्लेट्स, फॉइल, इसका शेप दिया जाता है. और इस तरह से बोरॉन और एल्यूमिनियम के यूज़ है. थैंक यू.